जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 27 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है सर्वादीन सर्वनामानि कि सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि कौन कौन से हैं तो उनको बताते हैं कि सर्व, विश्व, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम, सम, सिम। अब गणसूत्र के अंतर्गत कि पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व पर, अवर दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, मतलब इनकी व्यवस्था में और असंज्ञा में इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। ये सूत्र कहता है कि स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है ज्ञाति अर्थात जाति, बांधव और धन, इन दो अर्थों में छोड़कर और जगह स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो। अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, लेकिन कब? बहिर्योग माने बाहर का, उपसंज्ञान माने अधोवस्त्र। बस इन अर्थ में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है और जगह पर नहीं। अब त्रिदादियों का वर्णन कर रहे हैं। इन त्रिदादियों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। त्रिदादि कौन कौन हैं? त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, दुई, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम। अब सूत्र आया जसः सी। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 17 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है अदंतात् सर्वनाम्नो जसः सी स्यात्, कि अदंतात्, अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे जस को सी होता है, मतलब जस के स्थान पर सी आदेश होता है। अनेकालत्वात् सर्वादेशः, अनेक अल होने के कारण सभी के स्थान में ये आदेश होता है। अब यहाँ पर रूप सर्वे सिद्ध करेंगे तो जो सर्वा एक वचन द्विवचन है वे राम की तरह ही बनेगा। जैसे रामः रामः
रामः रामौ, ठीक उसी प्रकार से सर्वः सर्वौ। अब जो बहुवचन में है तो वहाँ तो रामाः बनता है, लेकिन सर्व शब्द का सर्वाः न बन के सर्वे बनेगा। तो सर्वे कैसे बनेगा? तो सर्व शब्द है, यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयो सुप, इस सूत्र से जस विभक्ति आई तो क्या बन गया? सर्व जस। जब सर्व जस बन गया, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से सर्व में जो वा में आ है उसकी अंग संज्ञा हो गई। और सर्वाधीन सर्वनामान, क्योंकि ये शब्द सर्वादियों में आता है, इसलिए सर्वाधीन सर्वनामान से सर्व शब्द की वे सर्वनाम संज्ञा हो गई। तो जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तब जैसा सी सूत्र कहता है कि अदंत सर्वनाम संज्ञक से परे। तो अदंत का है सर्व में जो वा में आ है, ये आ अंत में है तो इसको अदंत बोलेंगे, ये अदंत है। और सर्वनाम संज्ञा सर्वाधीन सर्वनामान से सर्व शब्द की हुई है तो इसलिए सर्वनाम संज्ञक संज्ञा भी है। अब इससे परे जस मांगता है तो इससे परे जस विभक्ति भी है तो सर्व जस है। तब कहता है कि जस के स्थान पर सी आदेश होता है। तो अब जस कहाँ पर होगा? तो कहते हैं कि अनेकाल से सर्वस्य, अनेकल होते हुए भी यदि सा इत है तो सबके स्थान पे होता है, इसलिए पूरे जस के स्थान पर सी आदेश हो गया तो सर्व सी बन गया, सर्वधन सी। जब सर्वधन सी बना तो लसक को तद्धिते, ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में लासा का वर्ग की इत संज्ञा होती है, तो यहाँ पर सा है तो इस सा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा हो गई तो तस्य लोपा से इसका लोप हो गया। तब क्या बचा? सा का तो इस संज्ञा होके लोप हो गया, सा में ई बची तो सर्व ई रहा। जब सर्व ई रहा तो आदि गुणा सूत्र कहता है अवर्णादच परे पूर्व प्रयोग गुण रेखादेशा स्यात्, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। तो अवर्ण क्या है? इसमें सर्व में वा में जो आ है ये अवर्ण है, और अच क्या परे हुए है? अच आगे जो ई है ये अच में आती है, अच प्रत्याहार में, तो इसलिए आ से ई परे हुए है तो आ ई के स्थान में ए गुण हो गया। तब क्या रूप बन गया? सर्वे। तो इसी प्रकार से फिर आगे के रूप बनाएंगे, वे आप अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।